Welcome to this class of Abstract Algebra for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस। इस टॉपिक पर डिस्कशन पर आज का लेक्चर हमारा फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर डिपेंडेंस, जिसे रैखिक आश्रितता या एक घातीय परतंत्रता भी कहा जाता है, और लीनियर इंडिपेंडेंस कैसे डिफाइन की जाती हैं। तो मान लीजिए ये अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n वेक्टर्स हैं, मतलब दीज आर एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस VF। अगर हम ऐसे स्केलर्स निकाल सकें जिन्हें हम a1 a2 अप टू an से डिनोट कर रहे हैं, ये स्केलर्स हैं, दे आर एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड F। ये सारे स्केलर्स ऐसे होने चाहिए विच आर नॉट ऑल ज़ीरो, सारे शून्य नहीं है, लेकिन a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस an अल्फ़ा n, जब इन स्केलर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जाए इन वेक्टर्स के साथ, तो रिजल्ट आपको ज़ीरो वेक्टर मिले। तो अगर हमारे पास ऐसे स्केलर्स हैं which are not all zero, लेकिन a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस an अल्फ़ा n दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये जो वेक्टर्स हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n, ये कहलाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट। अब देखिए, अगर a1 a2 एंड an सारे ज़ीरो हो जाएं, तब तो इसमें से हर एक टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड पे ईच ऑफ दीज टर्म्स विल बी ज़ीरो, तो राइट हैंड साइड आपको ज़ीरो मिलनी ही है। लेकिन लीनियर डिपेंडेंस की कंडीशन में दीज स्केलर्स आर नॉट ऑल ज़ीरो, ये सारे ज़ीरो नहीं है, फिर भी a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस an अल्फ़ा n दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ऐसा जब हो, वेक्टर्स कहलाएंगे लीनियरली डिपेंडेंट, और इसे शॉर्ट में हम LD से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए कि अगर a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस an अल्फ़ा n इज इक्वल टू ज़ीरो, इफ दिस कंडीशन इम्प्लाइज a1 इज इक्वल टू ज़ीरो, a2 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड an इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू ज़ीरो तभी हो जब इसके साथ अटैच्ड हर एक स्केलर की वैल्यू, चाहे वो a1 हो, a2 हो या an हो, अगर हर स्केलर की वैल्यू ज़ीरो होने पर ही a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस an अल्फ़ा n इज इक्वल टू ज़ीरो हो, तो ये जो वेक्टर्स हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n, ये कहलाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, रैखिक स्वतंत्र, और इसे हम शॉर्ट में LI से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, और इसमें देखेंगे कि अगर आपको कुछ वेक्टर्स दिए हुए हों, तो हम कैसे चेक करें कि ये गिवन वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इस एग्जांपल में ये हमें वेक्टर्स दे रखे हैं अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3, और हमें चेक करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब आप देखिए, वेक्टर्स हमें तीन दे रखे हैं, तो हम तीन स्केलर्स लेंगे a1 a2 a3, और ये स्केलर्स हम ऐसे लेंगे सच दैट a1 अल्फ़ा 1 प्लस a2 अल्फ़ा 2 प्लस a3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। हियर ज़ीरो मीन्स ज़ीरो वेक्टर, तो क्योंकि वेक्टर स्पेस यहाँ v3r दे रखी है, इसका जो ज़ीरो एलिमेंट होगा वो भी 3 ट्यूपल इस तरह से आएगा, इसके तीन कंपोनेंट्स होंगे ईच इक्वल टू ज़ीरो। अब इस रिलेशन में आप अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। तो ये a1, ये अल्फ़ा 1 की वैल्यू लिखी, a2 देन दिस इज अल्फ़ा 2 प्लस a3 दिस इज अल्फ़ा 3 एंड दिस इज इक्वल टू द ज़ीरो वेक्टर। अब यहाँ पर आप ऐड करेंगे, तो फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ से आएगा 2a1, फिर यहाँ से आएगा माइनस a2 और यहाँ से प्लस a3। तो ये फर्स्ट पोजीशन पे हमने 2a1 माइनस a2 प्लस a3 लिखा है। इसी तरीके से सेकंड जो कंपोनेंट है ये आ जाएगा यहाँ से 3a1 देन 4a2 एंड 18a3।
तो ये आपका सेकंड कंपोनेंट हो गया। और इसी तरीके से थर्ड कंपोनेंट लिखा हुआ है a1 minus 2a2 minus 4a3 and this should be equal to 0 वेक्टर। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल तभी हो सकती हैं जब हर एक कंपोनेंट इंडिविजुअली इक्वल हो। तो यहाँ से हमको 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी। फर्स्ट कंपोनेंट को आप 0 के बराबर इक्वेट कर रहे हैं, पहली इक्वेशन आ रही है। फिर इसे 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। और थर्ड कंपोनेंट को 0 के बराबर इक्वेट किया तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब ये जो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस आया है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। द मैट्रिक्स एज अ मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इज इक्वल टू 0। होमोजीनियस इक्वेशंस आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, वही फॉर्म है ये Ax इज इक्वल टू 0। यहाँ A डिनोट करता है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, X डिनोट करता है मैट्रिक्स ऑफ अननोन क्वांटिटीज एंड 0 डिनोट करता है जीरो मैट्रिक्स को। तो यहाँ आप देखिए ये 3 इक्वेशंस थी। यहाँ से हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखी है जिसकी फर्स्ट रो हो जाएगी 2 -1 +1, सेकेंड रो होगी 3 4 18 एंड थर्ड रो यहाँ से आएगी 1 -2 -4। अननोन्स आपके पास A1 A2 A3 थे, तो ये आपकी मैट्रिक्स X हो गई और ये 0 मैट्रिक्स हो गई। अब फर्स्ट ईयर में जैसा आप पढ़ चुके हैं, दिस मैट्रिक्स इक्वेशन Ax इज इक्वल टू 0, इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है ओनली व्हेन डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0। ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको ध्यान नहीं हो तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है A1 इक्वल टू 0, A2 इज इक्वल टू 0 एंड A3 इज इक्वल टू 0। इसे ज़ीरो सॉल्यूशन या ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर A1 A2 एंड A3 को आप 0 ले लेंगे, तीनों को 0 ले लिया तो हर इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं A1 इक्वल टू 0, A2 इक्वल टू 0 एंड A3 इज इक्वल टू 0, ये हमेशा इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। ये कहलाता है ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन तो हमेशा ही होमोजेनियस सिस्टम का सॉल्यूशन होता है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे उसकी कंडीशन होती है कि दिस डिटर्मिनेंट A, जो आपने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखी है उसका डिटर्मिनेंट बना के उसकी वैल्यू निकालिए। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाती है, उसी केस में मैट्रिक्स इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन विल बी द ओनली सॉल्यूशन। तो ये जो हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखी है, दिस इज मैट्रिक्स A। अब इसका हम डिटर्मिनेंट सारणिक बनाएंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करी हुई है और ये वैल्यू 0 के बराबर आ रही है। अब ये 0 के बराबर आ रही है तो ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस की कंडीशन हो गई। तो हम कह सकते हैं कि दिस मीन्स दैट द इक्वेशन विल हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने का मतलब है आप निकाल सकते हैं A1, A2 एंड A3 विच आर नॉट ऑल 0। सब 0 होते तब तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है मतलब दीज आर नॉट ऑल 0, लेकिन दे सेटिस्फाई द कंडीशन A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 दिस इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखिए ये कंडीशन हमारे पास आ गई है कि A1, A2, A3 आर नॉट ऑल 0, लेकिन दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0। ये लीनियर डिपेंडेंस की कंडीशन है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर्स अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट A की वैल्यू निकाल के आप चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन इज द ओनली सॉल्यूशन तो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे।
नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ वेक्टर स्पेस हमें दे रखी है V3R विच इज़ अ वेक्टर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 इन X। अब इसके 3 वेक्टर्स हमें दे रखे हैं, मतलब 3 पॉलिनोमियल्स होंगे ये Px, दिस इज द फर्स्ट वन, Qx एंड Rx। हमें चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल्स या वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं या नहीं। तो लीनियर डिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस चेक करने के लिए वंस अगेन हम 3 स्केलर्स लेंगे A, B एंड C। यहाँ फील्ड आपका फील्ड ऑफ रियल नंबर्स था, तो ये जो स्केलर्स हैं इसी फील्ड में से लिए जाएंगे, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स में से। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे Px, Qx एंड Rx के साथ और उसको 0 के बराबर पुट करेंगे। तो ये हमने स्केलर्स इस तरह से लिए हैं सच दैट APx प्लस BQx प्लस CRx इज इक्वल टू 0। यहाँ ये जो 0 है दिस डिनोट्स द 0 वेक्टर, जो कि इसमें पॉलिनोमियल होगा ऑफ डिग्री 3 जिसका हर कंपोनेंट 0 होगा। दैट मीन्स 0 प्लस 0x एंड प्लस 0x²। तो अब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए Px, Qx एंड Rx की। सो A this is Px plus B Qx plus C Rx, this is equal to 0। अब ये 0 के बराबर है, that means constant term 0 होनी चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x 0 होना चाहिए एंड कोफिशिएंट ऑफ x² भी 0 होना चाहिए। तो ये हमने constant term 0 के बराबर इक्वेट की। यहाँ से आएगी A then 2B एंड -4C। फिर कोफिशिएंट ऑफ x आप निकालेंगे तो यहाँ से आएगा A देन -B एंड +5C, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। और इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ x², दिस इज 2A प्लस B एंड +C इज इक्वल टू 0। ये आपको 3 इक्वेशंस मिल गई, 3 होमोजीनियस इक्वेशंस इन 3 अननोन्स A, B एंड C, जिसे हम मैट्रिक्स इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं Ax इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये अननोन्स A, B, C की मैट्रिक्स और ये आपकी 0 मैट्रिक्स। अब यहाँ हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट A लिखेंगे और इस ये डिटर्मिनेंट A लिखा हुआ है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लेते हुए डिटर्मिनेंट बनाया है और ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ जाए तो जैसा कि आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था, डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 0 मीन्स द इक्वेशन विल हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने का मतलब है आप A, B एंड C निकाल सकते हैं विच आर नॉट ऑल 0 सच दैट APx प्लस BQx प्लस CRx इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए A, B एंड C सब 0 नहीं है, फिर भी ये राइट हैंड साइड आपको 0 मिल रही है, तो ये कंडीशन लीनियर डिपेंडेंस की है। हम कह सकते हैं Px, Qx एंड Rx आर लीनियरली डिपेंडेंट। अब हम लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम आप देखिए, इसमें हमें प्रूव करना है कि a set of vectors which contains at least one zero vector is linearly dependent। सदिशों का ऐसा समुच्चय जिसमें कम से कम एक शून्य सदिश हो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो प्रूफ के लिए मान लीजिए ये S हमने ले लिया है जिसके एलिमेंट्स हैं α1, α2, αn। दिस इज अ सेट ऑफ वेक्टर्स, मतलब दिस इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस VF, आउट ऑफ विच कम से कम एक 0 वेक्टर इसमें होना चाहिए। तो एटलीस्ट 1, जिसको हम α1 मान रहे हैं, दिस इज अ 0 वेक्टर। अब आप देखिए, अगर हम लिखें 1 इंटू α1, तो α1 क्योंकि 0 के बराबर है, 0 वेक्टर को आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 0। तो α1 0 वेक्टर था, इसके साथ हमने नॉन ज़ीरो स्केलर 1 को अटैच किया है। उसके बाद जो लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने लिया है बाकी के सारे वेक्टर्स, उनके साथ स्केलर 0 लिया गया है। तो आपके पास आएगा 0 α2, 0 α3 एक्सेट्रा
अप टू 0 अल्फा एन। यहाँ पर वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है विथ अ ज़ीरो स्केलर, तो ये भी सारे प्रोडक्ट ज़ीरो के बराबर होंगे। तो ये क्योंकि वेक्टर ज़ीरो था इसलिए दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, बाकी सब में स्केलर ज़ीरो हैं तो ऑल दीज विल ऑल्सो बी इक्वल टू ज़ीरो, तो यू गेट दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देखिए ये जो स्केलर्स अटैच्ड हैं इन्हें आप देखिए 1 0 0 एंड सो ऑन। तो वी हैव स्केलर्स 1 0 0 एंड सो ऑन विच आर नॉट ऑल ज़ीरो, क्योंकि इनमें जो पहला स्केलर है 1 दिस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो दीज आर स्केलर्स नॉट ऑल ज़ीरो, लेकिन इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जब हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन के साथ ले रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये लीनियर डिपेंडेंस की कंडीशन है कि स्केलर्स सारे ज़ीरो नहीं हैं लेकिन फिर भी लीनियर कॉम्बिनेशन आपको ज़ीरो मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस सेट S इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो किसी भी सेट में अगर एक भी ज़ीरो वेक्टर हो जाता है तो वो सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब नेक्स्ट थ्योरम देखिए, इसमें हमें प्रूव करना है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट of a linearly independent set of vectors is linearly independent। सदिशों के लीनियरली इंडिपेंडेंट समुच्चय का प्रत्येक अरिक्त उपसमुच्चय भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। तो ये S हम ले लेते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। अब इस सेट को हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट लिया है तो इसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन अगर ज़ीरो के बराबर है तो ये तभी पॉसिबल है इफ़ इसके साथ अटैच्ड सारे स्केलर ज़ीरो हों। सो दिस लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज A1 इक्वल टू ज़ीरो, A2 इक्वल टू ज़ीरो एंड AN इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब इसके साथ अटैच्ड हर स्केलर ज़ीरो होना चाहिए। अब इसका सबसेट हम ले लेते हैं जिसको हम डिनोट कर रहे हैं S1 से, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा एन, ये हमने लिया सबसेट ऑफ S। हमें प्रूव करना है कि अगर S लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो S1 भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ये हमने S1 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया और इसको लिया इक्वल टू ज़ीरो। S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है ये प्रूव करने के लिए हमें शो करना पड़ेगा कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन अगर ज़ीरो के बराबर है तो दिस विल बी पॉसिबल ओनली व्हेन इसके साथ अटैच्ड हर एक स्केलर ज़ीरो के बराबर हो। अब आप देखिए ये पोर्शन जो हमने लिया है S1 के एलिमेंट्स का लिया है, इसे हम लेंगे तो इसको हमने लिया हुआ है यहाँ पर और इसके साथ S के बाकी सारे जो एलिमेंट्स थे अल्फ़ा m+1 से लेके अल्फ़ा n तक उनके साथ हमने स्केलर ज़ीरो अटैच किया है। तो अब ये हो गया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ S। अब आप देखिए ये वाला पोर्शन ये ऑलरेडी हमने ज़ीरो लिया था तो ये ज़ीरो के बराबर होगा और बाकी जितने भी वेक्टर्स हैं उनके साथ क्योंकि हमने ज़ीरो अटैच कर रखा है तो इनमें से हर एक ज़ीरो के बराबर होगा, इसलिए आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगी इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देखिए यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S और S हमने ले रखा है लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो तभी होगा जब इसके साथ अटैच्ड हर एक स्केलर ज़ीरो के बराबर हो। तो आपके पास आएगा A1 इक्वल टू ज़ीरो, A2 इक्वल टू ज़ीरो एंड AM इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आगे के स्केलर्स ऑलरेडी ज़ीरो थे तो इन्हें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास A1 से लेके AM तक सारे स्केलर ज़ीरो आ गए हैं। ये स्केलर्स हमने अटैच किए थे S1 के एलिमेंट्स के साथ। यहाँ आप देखिए A1 A2 अप टू AM ये स्केलर्स S1 के एलिमेंट्स के साथ अटैच किए हुए थे। तो S1 के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ज़ीरो है। दिस इज इम्प्लाइंग
A1 is equal to 0, A2 equal to 0 and AM is equal to 0. तो अब हम कह सकते हैं कि S1 is also linearly independent. तो every non-empty subset of a linearly independent set of vectors will also be linearly independent. नेक्स्ट थ्योरम में हम प्रूव करेंगे कि एवरी सुपरसेट ऑफ अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज ऑल्सो लीनियरली डिपेंडेंट. सदिशों का अगर कोई लीनियरली डिपेंडेंट समुच्चय है तो उसका प्रत्येक अधिसमुच्चय भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा. तो ये S हमने ले लिया है लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स. क्योंकि हमने इसको लीनियरली डिपेंडेंट लिया है तो लीनियर डिपेंडेंस की डेफिनेशन से हम स्केलर्स निकाल सकते हैं A1, A2 अप टू AN विच आर नॉट ऑल ज़ीरो. लेकिन जब आप इनके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस AN अल्फ़ा n विल बी इक्वल टू 0. अब हम इस सेट S का सुपर सेट लेंगे. उस सुपर सेट को हम डिनोट कर रहे हैं S डैश से. तो क्योंकि ये सुपर सेट है इसमें S के सारे एलिमेंट्स तो होंगे ही, साथ में कुछ एडिशनल एलिमेंट्स भी होंगे जिनको हम बीटा 1, बीटा 2 अप टू बीटा m से डिनोट कर रहे हैं. तो ये हो गया सुपर सेट ऑफ S. अब इस सुपर सेट को हमें प्रूव करना है कि ये भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा. तो अब आप देखिए हम लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं. तो A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 प्लस AN अल्फ़ा n, ये सभी स्केलर्स A1, A2 अप टू AN हमने यहाँ से लिए हैं. सेम स्केलर्स लेते हुए हमने इन्हें अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा n के साथ अटैच किया है. और आगे ये जो वेक्टर्स थे बीटा 1 अप टू बीटा m, इनके साथ हमने ज़ीरो स्केलर अटैच किया है. तो ये पोर्शन आप देखिए ये इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन 0 के बराबर होगा. और बाकी के बीटास के साथ क्योंकि हमने 0 अटैच किए हैं दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0. तो दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें इन्वॉल्व सभी पोर्शन 0 के बराबर हैं. अब आप देखिए कि ये जो A1, A2 एंड AN स्केलर्स थे जो कि अल्फाज के साथ अटैच थे, तो ये स्केलर्स थे नॉट ऑल ज़ीरो. तो ये स्केलर्स क्योंकि A1, A2 अप टू AN these स्केलर्स आर नॉट ऑल ज़ीरो. बीटास के साथ अटैच्ड स्केलर्स चाहे ज़ीरो हो, ओवरऑल आप सारे स्केलर्स कंसिडर करेंगे तो दे आर नॉट ऑल ज़ीरो. लेकिन जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहे हैं S के एलिमेंट्स के साथ तो ये आपका 0 के बराबर आ रहा है. तो ये लीनियर डिपेंडेंस की कंडीशन है कि सारे स्केलर 0 नहीं हैं फिर भी लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर आ रहा है. इसलिए हम कह सकते हैं ये जो सेट है S डैश, इसमें अल्फाज भी थे और बीटाज भी थे जो कि सुपर सेट था S का. दिस इज अ लीनियरली डिपेंडेंट सेट. तो हम कह सकते हैं कि एवरी सुपर सेट of a linearly dependent set of vectors will also be linearly dependent. लेक्चर के अगले पार्ट में हम लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ और थ्योरम्स एंड प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.